पिछले बैच से एक टाइप से एक सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की है कि जब भी कोई क्लास लें या कोई भी बैच स्टार्ट हो तो उससे पहले एक बेसिक ओरिएंटेशन क्लास ले लें, जिसमें आप लोगों को ये बताया जा सके कि आखिर क्लास में कैसे चलना है, मीन्स क्लास कैसे वर्क करेगी, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और ख़ासकर वो भी जो सपोज सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने अदर क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, तो उनकी भी एक थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। तो यहाँ पर अपन इस ओरिएंटेशन क्लास में बेसिकली इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो अपना मुद्दा आएगा वो है अपना सिलेबस का। अपना जो छत्तीसगढ़ पीएससी का जो सिलेबस है वो ज़्यादातर अपना पूरा आईएफएस जो है सिलेबस है उसी का कॉपी पेस्ट है। बस इतना फ़र्क है कि इन्होंने जो सब्जेक्ट थे उनके नाम ले लिए, सिलेबस छोड़ दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो छोटा तो कर दिया लेकिन वो है पूरा। अब क्योंकि आपके यहाँ एक इशू ये है कि आपका जो सेकंड पेपर है वो एक बहुत बड़ी खिचड़ी है। इसमें बेसिकली 7 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं और 7 है, तो फॉरेस्ट्री का जो एवरेज क्वेश्चन जो बनेंगे वो लगभग उम्मीद है 20 से 22 या 20 से 25 के आसपास तक इसी कुछ रेंज में रहेंगे, इससे ज़्यादा आने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो मॉड्यूल आपको दिया गया है उसमें 30 क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि फॉरेस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं, आप देखोगे फॉरेस्ट्री के सिलेबस में वहाँ तो इकोलॉजी, फॉरेस्ट इकोलॉजी, ये सारी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं और उसमें सॉइल साइंस का भी पार्ट जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आपके में ये एग्रीकल्चर नहीं जुड़ा होता है, जिसका मैंने बोला कि सॉइल वाला पार्ट इससे जुड़ा हुआ है और इसमें जो बेसिक इन्वायरमेंट वाला इकोलॉजी वाला पार्ट जो है वो इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये जो है 6-7 क्वेश्चन लगभग ये इससे आ जाते हैं और 2-3 क्वेश्चन लगभग ये सॉइल वाले पार्ट से आता है। तो ये टोटल मिला करके अपने 30 के आसपास आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल पूरा एग्रीकल्चर इधर से जुड़ रखा है और आपका इन्वायरमेंट भी सेकंड ऑप्शनल है, तो कुल अगर देखा जाए तो अपना जो कोर फॉरेस्ट्री से जो क्वेश्चन आने हैं वो अपने लगभग 20 से 22 के आसपास आने हैं। ये तो एक बेसिक रहा कि आपको पढ़ना कितना है। अब क्योंकि 20-22 को पढ़ना है, 20-22 के हिसाब से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है, तो इसमें एक थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको कि आखिर किस लिमिट में पढ़ना है, क्योंकि लिमिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिमिट की बात की जाए तो पेपर 2 टाइप से सेट किए जाते हैं। एक होता है ठेकेदारी वाला काम। ठेकेदारी में क्या होता है कि जो खासकर जितने भी ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं उसमें क्या है, पीएससी खुद पेपर नहीं बना करके किसी टाइप को कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन टाइप के लोगों को दे देती है कि भाई पेपर भी वही बनाते हैं, एग्ज़ाम भी वही कंडक्ट कराते हैं। तो अब उनके पास क्या होता है, बिल्कुल क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए ये उनके लिए कोई ज़्यादा मुद्दा नहीं होता है। वो तो उस सब्जेक्ट का उन्होंने बहुत बड़ा बैंक बना रखा होता है, क्वेश्चन बैंक, और वहाँ से छाट छूट के आपको दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आपके सिलेबस से भी बाहर जाने की चांसेस रहते हैं और क्वेश्चन में वास्टनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर प्रिपरेशन वाले भी को भी थोड़ी दिक्कत है और एग्जामिनेशन को भी। लेकिन इसमें भी बात वही पहुँचती है, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो पीएससी से नहीं होता है, आपका कंपटीशन अपनी बच्चों में से होता है। तो जो क्वेश्चन उल्टे सीधे आ गए, जो आपको नहीं आ रहा है वो किसी को भी नहीं आ रहे होते, तो उनसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो नेगेटिव मार्किंग हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तुक्का वाले नहीं तो सभी लगा के आ जाते हैं। तो ये सब अब छत्तीसगढ़ में क्या है, पॉसिबिलिटी है कि ठेकेदारी वाला सिस्टम है नहीं, रिटन है, मीन्स एग्ज़ाम आपको खुद डायरेक्ट जाके देना है, ऑनलाइन है नहीं। तो यहाँ पेपर सेट होगा और पेपर सेट होगा तो प्रोफेसर ही आएंगे। हो सकता है देर इज़ पॉसिबल के जो फॉरेस्ट्री के आपके यहाँ इंदिरा गांधी के नाम से शायद जो इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अदर बाहर से भी बुला सकते हैं, क्योंकि अंदर वालों का उसी स्टेट वालों के साथ थोड़ा नेक्सस का इशू रहता है, तो बाहर से भी बुला लेते हैं। प्लस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी कोई पीसीसीएफ, सीएफ या डीएफओ तक के लोग आ जाते हैं पेपर बनाने में। तो जस्ट एक जनरल आइडिया के लिए कि फॉरेस्ट्री में 20 से 22 क्वेश्चन बनाने हैं और इसके लिए क्या 25 लोगों को तो नहीं बुला सकते, पॉसिबल है 2 या 3 को बुला लेंगे। और ये 2 या 3 लोग जो हैं जिन्हें क्वेश्चन बनाने हैं, क्या ये आपके सब्जेक्ट में जो 18-20 सब्जेक्ट हैं, क्या हर सब्जेक्ट में ये एक्सपर्ट होंगे? ऑब्वियसली नहीं। जो प्रोफेसर पिछले 20-25 साल से अगर सिल्वीकल्चर में काम कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने नहीं गया कि उसे फॉरेस्ट लेजिस्लेशन की नॉलेज हो, या फिर फॉरेस्ट में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में जो कीड़े मकोड़े हैं, पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी है, उनके बारे में नॉलेज हो, उससे नहीं हो पाती। एक सरफेस सुपरफिशियल नॉलेज होता है
और क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन ही के आसपास आना है तो वो उसी सुपरफिशियल से आएंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि आपको डीप क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जो डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप ठीक है, आपको अगर टाइम है आप पढ़ लो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा पर्पज़ यही है कि पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे एक लिमिटेशन में पढ़ो, जिससे आपका जो टाइम बचेगा वो आपके साथ 6 और पिलर हैं इसमें, जिसमें एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंट और आपकी टेक्नोलॉजी है, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो है। तो सभी में अगर सभी स्ट्रॉन्ग है, एक लेवल पे है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल देंगे, रिजल्ट बेटर आएगा। ये तो रहा एक सब्जेक्ट का इशू। अब आता है मुद्दा कि आखिर कोई भी सब्जेक्ट हो, ना केवल फॉरेस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। कोई भी हो, आपके जैसे 7 है या जीएस का जो पेपर 1 है उसकी हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमें एक आइडिया दे देते हैं कि आखिर कौन से पॉइंट किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, क्या क्या आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो हमें एक टाइप से बूस्टअप भी मिलता है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक से अगर क्वेश्चन ज़्यादा आया है तो उसको हम बेटर तरीके से प्रिपेयर करेंगे। कोई ऐसे टॉपिक जिससे कभी क्वेश्चन आए ही नहीं, कभी क्वेश्चन पूछे ही नहीं गया आज तक, सिलेबस में है वो सभी के में, लेकिन क्वेश्चन नहीं आए, तो फिर ऐसे टॉपिक को प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन सबसे लास्ट में किया जाता है, जिससे एनर्जी वहाँ पर ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो अपनी जो एनर्जी रिसोर्सेज जो है उसको उस टाइप से हार्मोनाइज्ड करना पड़ता है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको एक आइडिया देते हैं कि आपको कैसे और कितनी प्रिपरेशन करनी है। सेकंड पिलर होते हैं आपके खुद के नोट्स। अब होता क्या है कि आपको जिस टाइप की एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट है, ज़्यादातर उस टाइप के आपको नोट्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। मार्केट से आपको जो बुक्स वगैरह मिलेंगे या कुछ भी हो, या फिर आपको हॉर्नबिल क्लासेस के ही नोट्स क्यों ना दिए जाएँ, वो सब कुछ होंगे, बहुत कुछ होगा उसमें, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसमें कुछ चीज़ें ऊंच नीच हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फाइनल यही होता है कि आपको अपने खुद के नोट्स बनाने होते हैं। हालांकि क्लासेस के बारे में आपको बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक जनरल पैटर्न की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपको खुद के नोट्स बनाने होते हैं, और ये नोट्स ही आपकी एक टाइप से फायर फाइटिंग के काम आते हैं। यही आपके हथियार होते हैं जो पूरी लड़ाई में काम आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने चीज़ों को शॉर्ट एंड स्वीट में लिख रखा होता है। अब इतना करने के बाद भी आपको आइडिया है कि आपको क्या पढ़ना है, आपने उसकी तैयारी की, इसके बाद भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद सबसे थर्ड पिलर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस आपको 2 तरीके से ऐसे बहुत हेल्प करती है। पहला तो ये है कि जो आपके पॉइंट्स हैं, जो आपने थ्योरी में पढ़े हैं, उन्हें जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करते समय जब वो वापस आते हैं, बार बार आते हैं, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से याद हो जाती हैं, कई बार समझ में अच्छी आ जाती है। सेकंड थिंग क्या है कि ये जो हमारी एरर करने की, गलती करने की जो इशू रहते हैं, कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन में, आप ज़्यादातर लोग पहले से दे रखे हैं इस टाइप के एग्जाम, तो मालूम होगा एक क्वेश्चन का ऑप्शन दूसरे में भर देते हैं। कई बार क्वेश्चन टाइम पे हम उसके ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से गोला नहीं भर पाए, या फिर एक क्वेश्चन कोई बीच में छोड़ना था और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, उसका गोला भरना था और पुराने वाले में गोला। तो इस टाइप की जो फिलिंग, जो मार्किंग करते हैं फाइनल आंसर की में, उसमें गोला भरने की जो समस्याएं हैं, इस टाइप की इशू आ जाते हैं। तो वो होंगे क्या, ह्यूमन ब्रेन है, वो होती ही हैं गलतियाँ। तो वो इस टाइप की जो प्रैक्टिस है वही उस टाइप की गलतियों को हमें रोकने में, कम करने में हेल्प करती है। क्योंकि होता क्या है कि 100 क्वेश्चन का जो पेपर आपका कितना भी आप करो, उसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि 2-3 क्वेश्चन आपके इसी टाइप से जाए। अगर आपने प्रैक्टिस, और ये 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सिलेक्शन होना ना होना ये 2-3 क्वेश्चन से ही पूरा निपटता है। तो ये अगर आपका रुक गया तो ये समझ लो कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया इसमें, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा इशू है मीन्स मेजॉरिटी के साथ। अब 3 पिलर के बाद आपकी हो जाती है प्रैक्टिस, लेकिन मीन्स प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। लेकिन मैं एक बात और बोलूँगा, कोई भी एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम निकालने में आपको 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। आपको एग्ज़ाम निकालने में जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर और जो स्टडी मटेरियल है, ये बनाता है केवल 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट जो है वो आपकी है ये प्रैक्टिस वाला, और रिमेनिंग जो 1/3 है वो है आप अपने आप को सही सलामत एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचा लो। बस वही है 1/3 पार्ट।
उसमें क्या दिक्कत आती है, आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन टेंशन बढ़ गया 2 दिन पहले से, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उसके एग्ज़ाम के 1 दिन पहले नींद नहीं आई। या फिर ज़्यादातर लोगों में क्या है कि भाई एक काम करते हैं, हमारा सेंटर उस सिटी में पड़ता है तो सुबह सुबह निकलेंगे, अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे की कुछ बस पकड़ेंगे। तो इस टाइप की जो आदतें होती हैं, इसका रिजल्ट ये होता है कि वो अर्ली मॉर्निंग में जाकर जो उनका रिदम नहीं होता है, जो इनकी डेली का रिदम है वो नहीं है। तो ये दिक्कत देती है कि ब्रेन वो परफॉर्म नहीं कर पाता है जो करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, नींद ना हो पाना, और सारी दुनिया भर की चीज़ें लिंक है। और कई बार ज़्यादातर केसों में इन लोग ये जो है 1/3 इसने भी लोगों के पेपर बर्बाद किए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो आराम से टॉपर में अंडर 10 में आ जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इतना टेंशन आ गया कि वो पूरी नाइट सो नहीं पाए। एग्जामिनेशन सेंटर में उनके दिमाग नहीं काम कर रहा है कि करें तो करें क्या। तो ये 1/3 भी, इस पर भी ध्यान देना है आपको। अब ये तो रहा कि हमें किसी को प्रिपरेशन कैसे करना है। अब अपने पे देखें कि हमें आखिर कितना पढ़ना चाहिए। अब अपने जैसे एक एवरेज है कि 20 से 25 क्वेश्चन आसपास अगर आ रहे हैं तो उसमें देखो पीएचडी करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फॉरेस्ट्री में एक अच्छा नॉलेज हो, एक लिमिट में हो। पीएचडी आपको जब जॉब निकाल लोगे तो ट्रेनिंग के दौरान आप कर सकते हैं, बिल्कुल करो, उस टाइम पे आपको बेनिफिशियल। लेकिन अभी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो टाइम बचेगा, जो यहाँ पर बर्बाद होने से बचेगा, अगर ज़्यादा नहीं पढ़ोगे तो बचेगा, उसका आप यूज करोगे करंट अफेयर पे, जो आपके अदर सब्जेक्ट है उन पे यूज करो, और जीएस का जो 1 पार्ट है उसे यूज़ करो, तभी होगा। वो एक टाइप से 4 पिलर्स पे अगर कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है तो आपको चारों को स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसा नहीं कि एक बहुत मोटा कर दो, स्ट्रॉन्ग कर दो, और 3 बिल्कुल बम्बू लगा दो, तो सदेगी नहीं, गिर जाएगी। अब यहाँ पर ये है कि अपने यहाँ 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। एक तो वो जिन्होंने कसम खा ली कि वो क्लास ज्वाइन करने वाले हैं, तो उन्हें तो बाद में बताएंगे। पहले इस टाइप के भी हैं कि जो क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहता या नहीं कर सकते हैं, या फिर उन्होंने, क्योंकि क्लास तो अब स्टार्ट हुई लेकिन आपका एग्ज़ाम तो बहुत पहले से सब कुछ शेड्यूल हो चुका था, तो उन्होंने किसी अदर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रखा है और उन्होंने पहले से प्रिपेयर कर रखी है। जितने भी इंस्टीट्यूट जो फॉरेस्ट्री की क्लास अवेलेबल करवा रहे हैं उन्हें मैं समझता हूँ, आप भी जानते हो, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। तो अब उनमें क्या है कि इशू है, इशू क्या बहुत ही है। वो इस टाइप के हैं जिन्होंने मणिकर्णिका को लेकर के नए नए मॉल भी बने हैं। तो इस टाइप की जो सिचुएशन बनी है तो उनके साथ दिक्कतें हैं। तो आपको क्या करना है इस केस में, आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट थिंग तो मैं यही बोलूँगा कि देखो, फॉरेस्ट्री में बहुत सारी बुक्स आती हैं। ऑब्जेक्टिव फॉरेस्ट्री सपोज मोहित हुसैन मैं आपको बता देता हूँ, तो वो टू द पॉइंट है, डायरेक्ट है, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये लिसेंट जैसी जो नॉलेज होती है ये टिकती नहीं है एग्ज़ाम तक। तो आप क्या कर सकते हो, और पॉसिबल है ये आपके पास होगी, तो जो मणिकर्णिका की बुक है आपके पास पॉसिबल, जैसे मैंने बोला इजीली मार्केट में अवेलेबल है, तो आपके पास यही होगी, इसे खरीद लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड थिंग है इसके साथ आपके पास प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये बुक थ्योरी के लिए लिखी गई है, ये उसके हिसाब से नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आपके जो पेपर सेट करेंगे वो ये मणिकर्णिका लेके बैठे होंगे, हाँ बिल्कुल नहीं। तो प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो आप, 2 बुक हैं, एक है उथप्पा की और दूसरी है केटी पृथ्वीन की। केटी पृथ्वीन की बुक बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ एक दिक्कत है, वो फॉरेस्ट्री जो ऑप्शनल हैं, खासकर फॉरेस्ट्री के जो एकेडमिक्स के एग्ज़ाम हैं, आईसीआर के हैं, एआरएस के हैं, पीएचडी वालों के हैं, वो उन सब को कवर करती है। तो उसका जो लेवल है क्वेश्चन का वो थोड़ा ज़्यादा डीप है, हद से ज़्यादा डीप है। इवन जो राजस्थान एसीएफ के हैं वो उनमें उसके लेवल से ज़्यादा हायर है। तो आप 20-25 क्वेश्चन के लिए तो केटी पृथ्वीन करना मतलब एक टाइप से दुश्मनी हो गई। तो मेरे हिसाब से ये कॉम्पिटिटिव फॉरेस्ट्री जो बुक है ये ठीक है, इसका लेवल उतना डीप नहीं है केटी पृथ्वीन जितना, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आज केटी पृथ्वीन लेके आओ फिर क्वेश्चन को सेग्रीगेट करो कि आपके लेवल का क्या है, तो ये सारी चीज़ें नहीं चल पाती हैं। तो इसे उथप्पा को पढ़ लो, वो मेजोरिटी चीज़ें जो इन पर क्वेश्चन आती है वो इसमें कवर हो जाएगी, कुछ चैप्टर छूटेंगे तो फिर उन्हें एक टाइप से केटी पृथ्वीन में बाद में देखा जा सकता है। इसके बाद जब कंप्लीट कर लो, इसको 2 बार लगा लो कम से कम, तो इसके बाद केटी पृथ्वीन को देख लेना एक बार। मतलब एक तो आपको हाँ एक बात और कि इसी बुक में पीछे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, 5-6 हैं, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। बस दिक्कत ये है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईसीआर के हैं, तो ऐसा भी नहीं कि इसके क्वेश्चन के ऊपर आप टूट पड़ो,
ठीक है, करो उन्हें एक लेवल तक, इनका थोड़ा लेवल बड़ा है, उतने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक एवरेज किया जा सकता है। थर्ड थिंग है, हॉर्नबिल क्लासेस के जो चैनल है यूट्यूब पे, उसमें ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर यानी कि 2019 का एक क्रैश कोर्स हुआ था IFS के लिए, तो उसके वहाँ पर वीडियो पड़े हुए हैं, प्लस जो इनके 2019 के एडिशन के जो नोट्स हैं PDF में, वो अगले लगभग 7-8 दिन में वो भी चैनल पर अपलोड हो जाएंगे पूरे। तो आप वो नोट्स देख सकते हो, यहाँ पर चैनल के वीडियो देख सकते हो। ये तो रहा बेसिक। देखो इसमें क्या है कि आपको अपने हिसाब से देखना है, समझना है क्या करना है, और आराम से आपके पास टाइम है मिडिल नवंबर तक, तो आप तैयारी कर सकते हो। अब देख लेते हैं कि हमारा मॉड्यूल जो है जिसमें हम क्या प्रोवाइड कराएंगे। तो बेसिकली इसे हम 4 पिलर में देख लेंगे। तो पहला तो अपना है स्टडी मटेरियल, सेकंड रहेगा वीडियो वाला पार्ट, थर्ड रहेगा आपकी टेस्ट सीरीज, और अपना डिस्कशन वगैरह जो इशू है आपके कंसर्न है तो उसके लिए चैट सपोर्ट। अब एक एक करके ने देख लेते हैं। सबसे पहला रहा सिलेबस का। सिलेबस आपका ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शॉर्ट किया जाए, कि स्टैंडर्ड सिलेबस लिया है। और सिलेबस किस टाइप से बनाया है कि एक तो आपका लिया थ्योरी कंटेंट। अब थ्योरी में मज़ा नहीं आता पढ़ने में। सेकंड थिंग, आपको क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं पता पड़ पाती है। तो फिर उसका एक ही तरीका है कि आपकी थ्योरी ले ली गई है, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी इस थ्योरी में ऐड कर दिया गया है। तो जहाँ पर भी कोई पार्ट चल रहा होगा वहाँ स्टार लग रखा है, इसका मतलब है वो क्वेश्चन आया हुआ है या फिर आ चुका है। क्योंकि होता क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो तो है लिमिटेड मीन्स कई बार क्या है कि जो क्वेश्चन आपने देख रखे हैं, लेकिन टाइम के साथ अब किसी ने ये सोच, थोड़ी हमारी टीम में से किसी ने ये नहीं सोचा था आज से 4 साल पहले कि यहाँ पर ऑनलाइन लेके क्लास लेंगे। तो उस टाइम पे जो क्वेश्चन पेपर सामने आए, उन्हें पेपर दिया और निकल लिए, उन पेपरों को कभी वैल्यू नहीं दी। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं कि एक्सपीरियंस में पता होता है कि क्या चीज़ें आती हैं, और हालांकि वो आपको दिखाने के लिए नहीं है। तो इस टाइप से ये जो एक्सपीरियंस वाली जो हम लोगों को मालूम है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल है, उन सबको आपके थ्योरी के साथ ही जोड़ दिया गया। और इस टाइप से जहाँ भी पॉसिबल हो पाया, कई बार टाइम नहीं हो पाता, लेकिन जहाँ भी पॉसिबल हो पाया है तो यहाँ पर स्टार पॉइंट दे दिए गए हैं, जिससे आपको एक मालूम पड़ जाए एवरेज कि इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, ये आ चुका है। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि आपका जो थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों को एक साथ कर दिया गया। प्लस आपके जो स्टडी मटेरियल मिलेगा वो बिल्कुल चैप्टर वाइज चलेगा। और छत्तीसगढ़ वालों के लिए क्या किया कि हालांकि देखो आपका जो मटेरियल है वो राजस्थान वालों से थोड़ा शॉर्ट है, उनको लगभग 750 पेजेस का है। आपका जो है वो ट्राई किया गया है कि वो 400 पेजेस के अंडर रहे। ये 400 पेजेस का क्यों है, इसके पीछे एक रीज़न, आपको 100 पेज का भी दिया जा सकता है, बिल्कुल टू द पॉइंट, टू द लाइन, सीधा। लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये है कि चीज़ें ल्यूसेंट जैसी नहीं होनी चाहिए कि आपने पढ़ लिया और इसके बाद निकल जाए। तो इसमें क्या है कि एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जब होता है, आपको एक चीज़ के बाद दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, तो चीज़ें टिकती हैं। तो यहाँ 400 पेजेस के पीछे एक रीज़न यही है कि जैसे सिल्वीकल्चर है, सिल्वीकल्चर का फर्स्ट टॉपिक जो फॉरेस्ट है, तो उसमें आपको ये बताया गया है कि आखिर फॉरेस्ट जो टर्म है वो कैसे आया है। सीधा वहाँ पर आपको हिस्ट्री समझने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा समझ सकते थे कि फॉरेस्ट है एक लैटिन टर्म है, ख़त्म काम, आउटसाइड ऑफ विलेज बाउंड्री। लेकिन वहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी गई है जिसके पीछे रीज़न है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि ये क्या है। वो अननेसेसरी पार्ट है, तो इस टाइप के आपके सिलेबस में कुछ अननेसेसरी पार्ट भी ऐड किया गया है, जिससे चीज़ें थोड़ा सिस्टमेटिक वे में चलें। तो ये आपको लगभग 400 पेज का बनाया गया। पहले प्लानिंग थी 200 का, लेकिन आप लोगों के पास थोड़ा टाइम भी है। सेकंड, एक इशू और है, अगर हम लोग आपको टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, उससे क्वेश्चन भले ही आपके अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन क्या है कि लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। उन्हें लगता है कि नहीं, ये बुक में ये क्वेश्चन आ गया, ये तो आपके नोट्स में नहीं मिला। तो वो इस टाइप के जो इशू हैं उसकी वजह से फिर हम लोगों को भी यही करना पड़ता है कि भाई ठीक है, एक काम करो, बता देंगे कि क्या पढ़ना है, लेकिन जो अननेसेसरी पार्ट है ठीक है वो भी दे दो इन्हें। तो एक इशू रहता है, तो इसलिए थोड़े बढ़ा दिया गया उन्हें। सेकंड, आपको ये जो नोट्स हैं वो जो 400 पेज बता दिया गया है। सेकंड, ये केवल इंग्लिश में अवेलेबल होंगे। रीज़न यही है कि हिंदी में हम लोगों के पास उसको
कन्वर्ट करना मीन्स ट्रांसलेट करना, फिर टाइपिंग करना, इसके स्टाफ के साथ थोड़ा इशू है। नया नया ये बोल सकते हो कि नए नए में इतना फंडिंग नहीं हो पाती है कि नया स्टाफ ले सके। हो पॉसिबल है कि अगले 1-2 साल बाद इस पर काम हो पाए, मतलब 1-2 साल में इस पर रिजल्ट आ जाए आपको। तो नोट्स आपको इंग्लिश में केवल इंग्लिश में मिलेंगे। हालांकि जो क्लासेस हैं वो और बाइलिंगुअल है, जैसे अभी बोला जा रहा है, मीन्स इंग्लिश की भी टर्मिनोलॉजी है और एक टाइप से टर्म इंग्लिश की है, लेकिन हिंदी को एज ए मीडिएटरी उसको फ्लो में ले आने के लिए यूज किया जाता है। नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। हालांकि कुछ चीज़ें आपको, जो आपका ग्रुप होगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ही जगह है, तो कुछ चीज़ें तो आपको ग्रुप में मिलेंगी, लेकिन नोट्स आपको है वो पर्सनली आपके पे, आपका जो व्हाट्सएप टेलीग्राम का जो नंबर है उसी पे भेजे जाएंगे। और नोट्स पे वाटर मार्क होगा आपकी, वो पर्सनल कॉपी होगी। इस केस में ये भी है कि अगर आपकी इस टाइप से मिलता है कि आपकी कॉपी कहीं इधर आपने पब्लिकली धर्मदान में चले गए हो या बेचने के सेकेंडरी काम में हो, तो फिर उस टाइप से आपको वहाँ ब्लॉक भी किया जाता है। ये तो रहा नॉर्मली कि आपके नोट्स क्या होंगे और नोट्स में किस टाइप से आपको मिलेंगे। सेकंड है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अभी एक्चुअल में वर्क चल रहा है, कलेक्ट किए जा रहे हैं क्वेश्चन। अभी हाल फिलहाल में टेंटेटिवली आपको 100 पेजेस के आसपास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो उन्हें प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, या बोल सकते हो कि इन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके जो नोट्स हैं 400 पेजेस के, उन्हीं में हर पेज के एंडिंग में कुछ क्वेश्चन डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इनमें आपके लिए यूजफुल क्वेश्चन थे वो यहाँ नोट्स में ही डाले जाएंगे। भले ये 20-25 पेज और बढ़ जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन वहीं पे हर चैप्टर के लास्ट में आ जाए, इस टाइप के वर्क चल रहा है। अगर वो 2-4 चैप्टर में अगर काम सही हो जाता है और रिजल्ट अच्छा आता है तो फिर पूरे में अप्लाई कर दिया जाएगा। हालांकि नेक्स्ट मंथ के मिड तक, क्योंकि इस मंथ के एंडिंग में जो राजस्थान एसीएफ का बैच था उन सब के एग्ज़ाम हो जाएंगे, पॉसिबल है एग्ज़ाम उनके हो जाएंगे, और उनके बाद फिर पूरा जो सिस्टम है हमारा वो एक टाइप से फ्री हुआ है। फ्री होने के बाद ही फिर वो छत्तीसगढ़ के लिए काम कर सकते हैं पूरी एनर्जी के साथ। तो आपको नेक्स्ट मंथ के मिड तक पॉसिबल है कि आपको 6000 क्वेश्चन का एक फाइनल वर्जन मिल जाए इनका, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 60 पेपर के आसपास अभी हो चुके हैं, 60-65 समथिंग कुछ क्वेश्चन पेपर हैं, तो उनके आपको चैप्टर वाइज मिल जाए नेक्स्ट मंथ के मिड तक। तो ये मिल जाएंगे, प्लस उसमें कुछ प्रैक्टिस सेट भी होंगे, तो जिनके क्वेश्चन है तो वो भी मिला करके एक टाइप से एक 6000 का एक इस टाइप से प्रैक्टिस हो जाएगा, जिसमें कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए। होता क्या है कि जो क्वेश्चन पिछले सपोज 10 या 15 साल में 100-150 लोगों की बॉडी जो क्वेश्चन पिछले 10 साल में अभी तक नहीं सोच पाई, तो आपके लिए कोई अलग से नहीं आएगा, यूजुअली क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं। अब आता अपना वीडियो क्लास का इशू, सेकेंड पिलर, कि आपको आखिर ये वीडियो कैसे मिलेंगे। देखो, एक तो तरीका होता है अपने खुद के प्लेटफॉर्म का, जहाँ एक वेबसाइट बना दो आप, वहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड से जाएंगे और वहाँ पर देख सकते हैं। वो क्या है, इनिशियल फेज में वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, उसका जो पर कैंडिडेट चार्जेस है वो लगभग में 1200 से 1250 के आसपास पड़ जाता है। तो इन दैट केस अगर यही क्लास करता है मैं वहाँ पर, तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। फिर उसके अदर चार्जेस हैं। अब यहाँ पर हम जो क्लासेस मिलेंगी आपको वो मिलेगी यूट्यूब चैनल के थ्रू। यूट्यूब पे क्या होगा, यहाँ आप प्लेलिस्ट देखोगे, यहाँ पर होम है, वीडियोज़ है, प्लेलिस्ट है। यहाँ पर प्लेलिस्ट में अभी जैसे ये एक आई है फॉरेस्ट्री ऑप्शनल फॉर राजस्थान एसीएफ RFO, यहाँ पर एक प्लेलिस्ट और आगे आ जाएगी, वो आएगी छत्तीसगढ़ CGPSC के लिए। जितने भी वीडियो आएंगे, जैसे राजस्थान के 63 हैं वो यहाँ पर आ गए, इस पर क्लिक करोगे पूरी के पूरी नीचे लिस्ट खुल जाएगी। आपके साथ भी वही होगा कि यहाँ पर जैसे ही वीडियो जोड़ते जाएंगे वो एक दूसरे के नीचे जुड़ते चले जाएंगे, तो एक क्रम से सभी वीडियो आने वाले इसके एक के पीछे एक के नीचे एक जुड़ते जाएंगे। आपको करना क्या है, हर वीडियो, वैसे तो आपको जैसे जानते हो कि सभी प्राइवेट रहते हैं, लेकिन आपका जो ईमेल आईडी है, जो जीमेल का आईडी है, वो इन वीडियोज़ के साथ लिंक कर दिया जाता है। तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि जैसे ही वो आपका जो ईमेल आईडी है उससे आप यूट्यूब पे लॉगिन करेंगे, तो वीडियो भले ही दूसरों के लिए प्राइवेट दिख रहे हों, लेकिन वो आपके लिए विजिबल रहेंगे, आप उन्हें देख सकते हो, आपको वो दिखेंगे। दूसरा, हालांकि वीडियो जब भी अपलोड होगा तो आपको जो ग्रुप बनाया जाएगा, प्राइवेट ग्रुप, उसमें भी ये वीडियो अपलोड उनकी लिंक प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो आप उन पर भी क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हो, या फिर आप बिल्कुल डायरेक्ट जा सकते हो, जैसी भी आपकी मर्जी।
तो ये जैसे कि ये प्लेलिस्ट है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इस टाइप का बता दिया कि वो वीडियो की पूरी एक लिस्टिंग बन जाती है पूरी। अब इन केस में जो मैंने बोला व्हाट्सअप टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल ही जाएगी। अगर कोई यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है तो आप पूछ ही सकते हो व्हाट्सअप टेलीग्राम पे, डायरेक्ट पूछ सकते हो। आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, या मैसेज छोड़ दीजिए। उससे क्या होता है कि जो कंसर्न पर्सन होता है वो आपको प्रॉपरली रिप्लाई दे पाता है। अगर आप कॉल करेंगे तो हो सकता है मैं उठा लूँ, कोई और के पास पहुँच जाए, तो वो चीज़ें घूमती रह जाती हैं। सेकंड है, जैसे मैंने बोला कि प्राइवेट के साथ क्या है, जैसे यूट्यूब है तो वो मुझे दे देता है फ्री स्टोरेज। यहाँ पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि 500 वीडियोज़ हैं, 100 हैं या 200 है। यहाँ टाइम बॉन्डेज नहीं है। आपके जो वीडियोज़ है, एक क्वेश्चन भी था कि आपके वीडियो कब तक आप देख सकते हो, कितनी बार देख सकते हो। तो देखो यूट्यूब में ऐसे कोई बॉन्डेज नहीं होता है। वीडियो वहाँ पर जो एक बार अपलोड हो गया वो तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक यूट्यूब का करंट सिस्टम एग्जिस्टेंस में है, मतलब वो बना रहेगा, वीडियो वहीं बना रहेगा। और आप प्राइवेट वीडियो कितनी ही बार देखो, कभी तक भी देखो, कोई 1 साल 2 साल 5 साल, कोई उसके लिए बॉन्डेज नहीं है। तो एक टाइप से ये हमारा जो इनिशियल कॉस्ट है, स्टोरेज के जो चार्जेस वगैरह हैं और ये चीज़ें हैं, ये हमारी रिड्यूस कर देता है। इस टाइप से हम एक टाइप से कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ जाते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाते हैं। अदरवाइज वहीं पे जहाँ अगर विमियो के सिस्टम को यूज़ करें, जो कि इस साल IFSOS की जो 2020 का जो बैच होगा वो विमियो पे जाने वाले हैं उसके लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो स्टोरेज है उसकी लिमिटेशन है। स्टोरेज का ये कुछ टीबी में मिलेगा हमें, लगभग 1.5 TB या 2 TB के आसपास है। क्योंकि होता क्या है कि जो आपको 1 घंटा, 1 आवर का जो वीडियो होता है वो लगभग 2 GB से 2 से 2.5 GB का जाता है। तो यहाँ एक लिमिटेशन आ जाती है, एक तो इसका है। सेकंड, यहाँ पर जो आपको ड्यूरेशन है वो 1 ईयर मिलेगा। और फ़ी की बात की जाए तो इसके जो चार्जेस हैं उसके हिसाब से पर कैंडिडेट ऑलमोस्ट 1000 से 1200 रुपये पर कैपिटा हमें चार्ज इनको ही देना पड़ता है एक टाइप से। तो ये सारी लिमिटेशन हो जाते हैं। तो एक टाइप से अभी खासकर छत्तीसगढ़ वालों के लिए तो यूट्यूब सबसे बेटर प्लेटफॉर्म है। अगर उनके चार्जेस घटाने तो अभी हम उसी को यूज करेंगे। सेकंड है अपना थर्ड पिलर के आपके टेस्ट पेपर कैसे होंगे। देखो फिजिकल टेस्ट लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको टेस्ट दिया जा सकता है, टेस्ट पेपर बना के आपके चैनल पर अपलोड किया जा सकता है PDF फॉर्मेट में, लेकिन आपको उसके आंसर या तो साथ में दे दो या कुछ आवर बाद, कुछ घंटे बाद दे दो। अगर आप उस किसी एक चैटिंग ग्रुप में 100 लोग जुड़े हो तो हर एक को कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं है। और टेस्ट पेपर का एक पर्पज़ ये भी होता है कि आपकी रैंकिंग पता पड़ सके, जिसमें पता पड़ सके कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपको खुद ही अपनी परफॉर्मेंस मालूम पड़ सके। ये फिजिकल टेस्ट में करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए करेंगे क्या, ये ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें जो अपना एज यूजुअल जो आप लोगों ने दिया होगा, जो ऑनलाइन टेस्ट देते हैं उसी टाइप से है कि आप उसमें लॉगिन करोगे, वहाँ पर जो पेपर हैं वो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो फिर आप जैसी टेस्ट का जो भी टाइम है आप वहाँ पर जाएंगे और टेस्ट अपना पेपर दे के फाइनल सबमिट कर देंगे। जब फाइनल सबमिट करेंगे तो उसका आंसर आपको वहीं पे आ जाते हैं। ये कैसे काम करता है इसका अभी कोई मुद्दा नहीं है डिस्कस करने का, जो खाली पीली के नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। जब ये टेस्ट आपका होगा उसके एक दिन पहले आपको इसका काफ़ी एक डिटेल मॉड्यूल PDF में मिल जाएगा, जिसमें पूरा बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर पोर्टल पे कैसे जाना है, कैसे लॉगिन करना है और कैसे आपको पेपर पर पहुँचना है। पूरी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में आपको वहाँ मिल जाएंगी। इससे क्या है कि एक तो आपके जो मॉड्यूल में जो 4 वीकली टेस्ट हैं वो हो जाएंगे इससे, प्लस फुल लेंथ टेस्ट जो फाइनल के हैं वो अभी नहीं दिए गए हैं। जब तक ये लगभग आपको अपना 40 डेज खा जाएगा तब तक आपका छत्तीसगढ़ PSC भी कुछ बता देगा। तो उसके हिसाब से फुल लेंथ जो फाइनल टेस्ट होंगे उन्हें उस हिसाब से फिर शेड्यूल कर लेंगे। अगर आपका पेपर पीछे कर सकता है तब भी वो आपके जो टेस्ट हैं वो वीकली होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गए। हाँ, अगर आपका पेपर फरवरी में भी जाता है तो आपके ये वीकली बेसिस पे जो टेस्ट है वो कंटिन्यू रहेंगे। तो इस टाइप से आप 3 4 5 मंथ जो भी है आपके वो टेस्ट दे सकते हैं इसे वीकली बेसिस पे। अब टेस्ट के बाद रहा, क्योंकि दिक्कतें हैं, डायरेक्ट नहीं पूछा जा सकता है, ऑनलाइन या लाइव क्लासेस नहीं है, फिजिकल बैठे नहीं है, तो ऑब्वियसली कन्फ्यूज़न होगा। दूसरा, आप में से सभी का एक शेड्यूल नहीं रहता है, कुछ सुबह पढ़ते हैं, कुछ शाम को, किसी के पास जॉब वाले हैं तो वो नाइट में पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ दिक्कत है कि आपको क्या कब क्वेश्चन पूछना है। तो इसमें यही है कि आपको जब भी कहीं दिक्कत आती है
जो भी आपका जो व्हाट्सएप या टेलीग्राम है जिससे आपके डायरेक्ट कम्युनिकेट होंगे, खासकर जब आपने पेमेंट भेजा होगा तो जो व्हाट्सएप नंबर पे भेजा है उसी पे आपको हमारी साइड से भी रिप्लाई जो है वहीं पे आएंगे, आप वहीं पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक टाइप से जो पर्सनल पेज है उसी पे पूरा डिस्कशन होता रहेगा। हालांकि हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसी पे क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार उसके सब्जेक्ट को जो आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है उसे पढ़ लो। होता क्या है कि हमारे यहाँ कई बार ऐसे कॉल आ जाते हैं, अक्सर आ जाते हैं, जो लगभग 1 से 2 आवर का इजीली वेस्टेज करते हैं, जिसमें बस कंसर्न कुछ नहीं होता है, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन वो उसे नहीं पढ़ते हैं, वो सीधे डायरेक्ट पूछ लेते हैं। फिर होता क्या है कि उन्हें वही बताना पड़ता है कि आपके इस पेज पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पर इस चीज़ को एक बार पढ़ तो लो, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे नहीं तब तक वो चीज़ें आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वही है, आपको कोई भी इशू है, नो डाउट जो भी इशू है आप यहाँ पर बिल्कुल पूछिए, कोई कंसर्न नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखें वही फॉरेस्ट टीसी पूछना, आपकी जूलॉजी बॉटनी का नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं कि हम लोगों को नहीं मालूम होता है। टीम में जो मेडिकल से रिलेटेड है, जिन्होंने लगभग 2000 से लेकर के 2008 के आसपास जो मेडिकल की प्रिपरेशन या उसकी प्रिपरेशन करवाने से लिंक रहे हैं, वो भी लोग हैं। लेकिन क्या है कि इतना टाइम नहीं हो पाता है कि एक लेवल पे सबको सपोर्ट कर पाओ। तो जो अपना फॉरेस्ट है उससे रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हो यहाँ पर। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कम्प्लीमेंट हैं वो आपको मिलते रहेंगे। कम्प्लीमेंट मीन्स उनके कोई बॉन्डेज नहीं होता है कि हमें देना है या नहीं देना है और कितना देना है, इसलिए उन्हें के बारे में कभी आपको मॉड्यूल में डिस्कस नहीं किया जाता उनके ऊपर। अब इस पूरे को जो हुआ है डिस्कशन अपना 20-30 मिनट का, इसको एक टाइप से कंक्लूड कर सकते हैं कि हम क्या प्रोवाइड करवाएंगे या हमारी साइड से क्या मिलेगा। तो आपको एक तो मिलेगा स्टडी मटेरियल, जिसके आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल जो वीडियो है उसे सुनना है। अगर वीडियो में, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कई बार कुछ चीज़ें वीडियो में एक्सप्लेन कर दी जाती हैं अच्छी तरह से, या कुछ चीज़ें नोट्स में नहीं हो पाती हैं और छूट गई और वीडियो में एक्सप्लेन किया गया, तो उन्हें लिख लो। अगर सपोज आपके पास प्रिंटिंग नहीं हो पाई है उस टाइम पे, नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, तो आप कोई A4 पेपर या कॉपी पेन जो भी है उस पर लिख लीजिए। बाद में जब प्रिंटेड फॉर्म में मटेरियल आ जाए तब उस पर नोट डाउन कर लेना। तो आपको एक तो नोट्स हैं इन्हीं को पढ़ना है, जो जितना भी करना है पूरा इन्हीं को है, आपको अपने सेपरेट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, जैसा मैंने बोला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनको आपको नेक्स्ट मंथ के मिड तक आपको वैसे भी मिल जाएंगे, जो पूरा मेन वर्जन आ जाएगा। बीच के कुछ पेपर आपको अभी बीच में भी दे दिए जाएंगे 2-3 दिन में। प्लस ज़्यादातर क्वेश्चन तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो इसके स्टडी मटेरियल में ऐड कर दिए जाएंगे। इसके साथ ये जो प्रैक्टिस सेट है वो भी इसी के साथ आ जाएगा। दोनों को, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जोड़ करके ही एक बुक बनाई जा रही है। टेस्ट सीरीज का बात की गई है और चैट सपोर्ट की, तो ये टोटल क्या प्रोवाइड करवाएंगे वो है। जहाँ तक हम लोगों का आइडिया है कि अराउंड अगर 25 क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो उसमें 23 क्वेश्चन अपन आराम से कवर कर लेंगे, अपने में से आराम से आ जाएंगे। 2 क्वेश्चन का इसलिए छोड़ देते हैं कि भाई कोई भरोसा नहीं होता क्या पूछ ले एग्जामिनर। अब क्या जो स्टडी मटेरियल दिया गया है या प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, क्या आपको इसके अलावा भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत है? तो पहली बात तो है, आपको स्टडी मटेरियल के लिए ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टेज में पढ़ो, अपने टाइम को मिस टाइम बचाओ और उसे सही जगह यूज करो। सेकेंड थिंग, देयर इज पॉसिबल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप एक कोई भी MCQ पॉसिबल है, अभी तक आपने खरीद ली होगी, KT प्रतिभन हो, उथप्पा हो, कोई भी हो, एक MCQ बुक को एज ए प्रैक्टिस में यूज़ करते रहो, जिससे वो क्वेश्चन मिलते रहे जब तक हमारे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि उन्हें, जैसे मैंने बोला, फाइनल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक वो आएंगे, क्योंकि गलतियों के साथ इशू हो जाता है, तो जब तक वो आएंगे तब तक आप इनको यूज़ करो। प्लस एक बात याद रखें कि जो नोट्स हैं उन्हें कम से कम 4 से 5 टाइम रिवीजन ज़रूर कर लें। ये एक बार वाली बात नहीं है, आसान चीज़ नहीं होती है। उन्हें 4-5 बार कम से कम रिवाइज करो। और टेस्ट जो है उन्हें रेगुलर बेसिस पे दो। ऐसा नहीं कि भाई जैसे अपन रोटी खाते हैं, तो ऐसा नहीं कि 4 खाते हैं तो आप 10 दिन नहीं खाओ और 11वें दिन पूरे वीक की खाओगे, नहीं हो पाएगा। टेस्ट है, हो सकता है पॉसिबल 1 आध दिन आगे पीछे हो जाओ आप जब भी दो, लेकिन उसे उस सिस्टम से ज़्यादा पीछे मत ले जाओ, नहीं तो वो दिक्कत दे देता है। फिर अब एक्चुअल में रेगुलरिटी एक बार टूट गई तो फिर दोबारा नहीं बन पाती है वो। अब ये तो रहे अपने MCQ।
फिर नेक्स्ट है आपको ज्वाइन कैसे करना है। तो आपको मॉड्यूल में भी यही बताया गया है कि कुछ नहीं है, आपको उसमें पेमेंट की डिटेल है, आप पेमेंट करिए उस पर। फिर आपको वहाँ पर जो मांगी गई जो आपसे डिटेल है, जैसे आपका नाम है, आपके फादर नेम, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, एक ही नाम के लोग बहुत सारे आ जाते हैं, तो उस टाइम पे भाई कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है कि भाई हमने किसे मटेरियल दे दिया, किसको नहीं मिला है। तो ये चीज़ें इशू ना हो वहाँ पर। कई बार कुछ लोग छूट जाते हैं, तो वहाँ पर सभी को प्रॉपरली ध्यान दिया जा सके। आपका मोबाइल नंबर और ख़ासकर आपका जीमेल एड्रेस जो जैसे आप यूट्यूब में जब लॉगिन करते हैं तो उस पे जो यूज़ करते हैं उससे देना है। प्लस आपकी सिटी और स्टेट, इसका पर्पज़ हमारा डाटा मेंटेनेंस है कि आप एवरेज की सिटी से, जैसे सपोज आप रायपुर से हैं तो बस आप रायपुर लिख दो, हमें पता होता है कि रायपुर छत्तीसगढ़ में ही है। और नेक्स्ट आपका जो पेमेंट जो आपने किया उसका स्नैपशॉट, अगर आपने बैंक में जमा किया तो उसका चालान वगैरह कुछ मिला होगा, उसकी पिक्चर भेज दीजिए। ये भेजना कहाँ है, या तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे ये नंबर सेव करोगे आप हॉर्नबिल क्लासेस के नाम से, तो आपको वहाँ टेलीग्राम का भी नंबर आ जाएगा आपके पास और व्हाट्सएप का भी, आप दोनों में से किसी को से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते हैं तो आप फिर ईमेल पे सेंड कर सकते हैं आप। इसके बाद होगा क्या, यूजुअली जो ऑपरेटर है वो यहाँ पर पेमेंट डिटेल इसलिए क्योंकि ये सिस्टम से लिंक है, तो ऑपरेटर जो होगा उस टाइम पे वो यूजुअली 15-20 मिनट में, कभी 1-2 घंटे भी ले लेगा अगर बिजी रहा, तो आपको रिप्लाई कर देगा। और इसके बाद आपको लगभग टोटल प्रोसेसिंग टाइम लगभग 2 से 2.5 घंटे लग जाता है हमें। तो इसके बाद आपको जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। अब ये रहा ज्वाइनिंग का। अब बात कर लेते हैं अपनी लास्ट बात, वो है फ़ी की। यहाँ देखो, हमारे यहाँ पर कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं चल रहा, हमें जो कमाना होगा वो हमारे लिए आईएफएस है। ये जो स्टेट पीएससी है इससे कोई खास वो नहीं रहता है। यहाँ पर एक्चुअल में फ़ी बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जो स्टूडेंट है उनके साइड से थोड़ा बार्गेनिंग इस टाइप की थोड़ा दिक्कतें आ जाती हैं। तो यहाँ जैसे जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट का है, इस पर जब आपको जैसे यहाँ पर कहीं लिंक नहीं दी गई, उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपको लिंक दे दी, आपने उस पर गए लॉगिन कर दिया, तो हमारे तो पैसे गए, क्योंकि जो एक मेंबरशिप जो होती है वो हमें सीधी मेंबरशिप के नंबर में ख़रीदनी होती है, और कोई भी रजिस्टर किया तो वो हमारा गया पेमेंट। तो इस टाइप की ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उन्हें तभी फाइनल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जब आप ज्वाइन कर लेंगे। तो एवरेज अगर देख लिया जाए तो जो पोर्टल के चार्जेस पड़ रहे हैं हमें, हम लोगों ने ये मान के चला कि इस क्लासेस को 150 लोग ज्वाइन करने वाले हैं, और ये क्लास आपका जो पेपर है वो मिड नवंबर में हो जाएगा। मतलब हमें 60 डेज़ का सपोर्ट करना है। ये 60 डेज़ और 150 कैंडिडेट के हिसाब से मैं आपको पर कैपिटा हमारा क्या चार्जेस हमें पड़ेंगे वो बताया गया। तो यहाँ जो ऑनलाइन पोर्टल चार्जेस जो हमें पड़ रहे हैं, प्लस हमें जो उसके लिए जो ऑपरेशन के लिए जो एक पर्सन रखा गया है कंप्यूटर ऑपरेटर, तो उसकी जो सैलरी वगैरह है 2 मंथ की, तो वो हमें पर कैंडिडेट जा रही है 540 6 डेज़ के हिसाब से पर कैंडिडेट। सेकेंड है कंटेंट डेवलपर, जो आपके कंटेंट पे काम करेंगे छत्तीसगढ़ के लिए, या पेपर सेटिंग का काम करेंगे, या चैट सपोर्ट जो दे रहे हैं आपके लिए, वो पर कैंडिडेट है आपको 673। प्लस जो वीडियो क्लासेस है इसका थोड़ा कम रहा। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपके लिए 50% वीडियोस राजस्थान एसीएफ के जो वीडियोस थे उनको यूज किया जा रहा है, जिससे आपका एक एक्चुअल में सेम चीज़ें हैं बहुत सारी जगह, उनका एक टाइप से डबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और दूसरा आपका भी कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये लगभग 45% की समथिंग है इनका कोर्स राजस्थान वालों का। तो इस टाइप से आपका जो वीडियो की रिकॉर्डिंग है, एडिटिंग वर्क है, बैकग्राउंड इंफ्रा, इन सारी जो चीज़ें हैं कॉस्ट है ये थोड़ी कम हो रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को पड़ रहा है लगभग 340 20 आवर की रिकॉर्डिंग। टोटल आपका जो वीडियो हैं वो लगभग 40 आवर के जाएंगे, जिसमें लगभग 50% मान लो तो 20 आवर की रिकॉर्डिंग का यहाँ पर चार्जेस पड़ रहे हैं अपन को। तो ये जा रहा है 340 के आसपास। फिर प्लस जो अपना इंस्टीट्यूशन का जो इंफ्रा है, जो बिल्डिंग है, जो मीन्स फ्लैट है जिसे किराए पे ले रखा है, यहाँ पर फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये अदर सिस्टम खाली पीली की चीज़ें हैं, तो ये टोटल जाता है अपना 233। यानी कि पर कैंडिडेट हमारा जो खर्चा है वो है 1786, प्लस जीएसटी लग जाता है उसमें, क्योंकि एक बार इंस्टीट्यूशन रजिस्टर हो चुकी है तो फिर आपको जीएसटी में आने, अभी इसका अकाउंट स्टार्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अदर चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो गई। तो जो अभी लिंक अकाउंट है इसी से काम चला रहा है उसमें। तो ये आपका पर कैंडिडेट पर हेड हमारा खर्चा है 2107।
ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि यहाँ बार्गेनिंग वाले इशू आ जाते हैं। अभी आपकी जो फीस है वो क्या है, आपसे बोला गया है कि अगर 150 से नीचे रहते हैं या 150 तक जाते हैं तो हमारा जो चार्ज है वो रहेगा आपसे 2500। अगर कैंडिडेट जो है वो 150 से अबव चले जाते हैं तो फिर आपसे जो चार्जेस हैं वो लिए जाएंगे 2000, क्योंकि इसमें फिर हम मेंटेन ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी कहीं ना कहीं हमारी रिड्यूस हो जाएंगी, खासकर वीडियो एडिटिंग वर्क में ज़्यादा कोई वो फिर कैंडिडेट ये रिड्यूस हो जाती हैं, ये चीज़ें गिर जाती हैं नीचे। तो इसलिए आपसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1500 रुपये लिए गए हैं और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में उसके हिसाब से देख लिया जाएगा कि आपसे 500 रुपये लेना है या 1000 रुपये लेना है। ये तो अपनी फ़ी रही। अब ये मुद्दा है, ये क्यों डिस्कस किया गया है, क्योंकि देखो क्या है कि छत्तीसगढ़ पीएससी में काफ़ी ज़्यादा लोगों के इस टाइप की कॉल आ चुके हैं कि उनका कहना है कि हम केवल नोट्स लेने हैं या हमें केवल वीडियो लेना है, नोट्स की ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअल में कहने का मतलब ये है कि यहाँ अपन कोई इस टाइप के सेपरेट टाइप का सिस्टम नहीं कर रहा है जो एक ही बना रहा है, क्योंकि सबको अलग अलग प्रोवाइड करवाना हमारे लिए फिर सिस्टम का बर्डन बहुत बढ़ जाता है। फिर उसके लिए रिजल्ट ये होता है कि फिर जो जिसे प्रोवाइड सिस्टम करवाना है वो नहीं हो पाता है। अदरवाइज जैसे चैट असिस्टेंट दे रहे हैं, अगर उसके पास 4 लोगों की जगह 40 का कर देंगे तो फिर वो किसी का काम नहीं कर पाता प्रॉपरली। तो इसका मतलब ये है कि आप में से कुछ लोग जो हैं, जो 98% लोग सही है, वो 2% के साथ ही इशू होता है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो नहीं होंगी, अपने जो रेट हैं वो फिक्स है, बार्गेनिंग वाला सिस्टम नहीं है, पहले से ही बहुत कम है। राजस्थान एसीएफ की फ़ी है वो 8000 है, आईएफएस की जो मैंने बोला है 5000 है अगर यूट्यूब के थ्रू हुई। अगर वीमियो पे जैसे इस बार चल रहा है तो वीमियो पे जाके वो 6,500 हो जाएगी। आपकी 2.5 मीन्स उसका कुछ भी नहीं है। ये फ़ी वाला इशू रहा। अब इसमें क्या पॉसिबल है कि कुछ इशू बचे रहे हों, कोई क्वेरी वगैरह हो, तो आपको जो अपना नॉर्मल सिस्टम है, अपना ईमेल एड्रेस वगैरह है, कॉल पे मैसेज छोड़ सकते हैं, ईमेल छोड़ सकते हैं। और ये रहे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंकेज। ये जो वीडियो जो हुआ है इसकी पीडीएफ में या जो पीपीटी है इसकी पीडीएफ फॉर्मेट में एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये पीपीटी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगी। वहाँ पर जो लिंक है इन पर क्लिक करोगे तो ये चैनल अपने आप ओपन हो जाएंगे। दूसरा इनको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके भी यहाँ पहुँच सकते हैं।